जय माँ गंगा। गंगा दशहरा की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। ये एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। इनकी दो पत्नियां थी। एक का नाम केशनी और दूसरी का नाम सुमति था। एक बार ऋषि औरवा द्वारा दो वरदान दिए गए थे। पहला वरदान एक बुद्धिमान और पवित्र पुत्र जो एक दिन एक महान राजा बन जाएगा, और दूसरा वरदान 60,000 पुत्र। जहाँ केशनी ने एक बुद्धिमान पुत्र मांगा तो वहीं सुमति ने 60,000 पुत्रों को चुना। सम्राट सगर के 60,000 बेटों ने सभी के लिए कई समस्याएं पैदा करी। इंद्र और अन्य देवता, सभी साधु संत इनके द्वारा उत्पन्न परेशानियों से तंग आ चुके थे। इंद्र ने इसका समाधान खोजने के लिए ऋषि कपिल से संपर्क किया। ऋषि कपिल ने उन पुत्रों का ध्यान राजकाज में लगाने के लिए राजा से अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहा। राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े का देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्वमेघ घोड़े की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्हें लगा कि ऋषि ने अश्व की चोरी कर ली है। उन्होंने आश्रम पर धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि का ध्यान टूटा और वे क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों से ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों का पल भर में राख हो गया। राजा सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना करी। जब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि यदि पवित्र गंगा जल भस्म हुए सगर पुत्रों को छिड़का जाएगा तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं कर पाए। बाद में उनकी पीढ़ी में उनके पोते राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बेड़ा उठाया और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की। आखिरकार गंगा को धरती पर आने की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और वे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई। भागीरथ के पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा भागीरथी कहलाई थी। भागीरथ ने धीर स्वर में गंगा की आवाज सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी नहीं गई तो धरती के स्तरों को तोड़ती हुई पाताल तक पहुंच जाएगी। जब भागीरथ ने इसका उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराज, मेरी प्रचंड धारा को केवल भगवान शिव ही रोक सकते हैं। यदि वे अपनी जटाओं पर मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। इसके बाद भागीरथ भगवान शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। जब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, इसके बाद शिवजी ने अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। शिवजी की जटाओं से निकलने के कारण ही जटाशंकरी कहलाई। जब शिवजी की जटाओं से निकलकर गंगा की अविरल धारा कलकल करती हुई पृथ्वी पर आई तो मार्ग में जहू ऋषि की कुटिया पड़ी। वह कुटिया गंगा की तेज धारा में बह गई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। जब भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। इसके बाद जहू ऋषि की कुटिया से निकलने के कारण माँ गंगा का नाम जानवी हो गया। वहां से निकलने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। जय माँ गंगा की।